क्या गोलमाल 5 का हिस्सा नहीं होने वाले थे अरशद वारसी? क्या एक्टर के पास 3 साल तक नहीं था कोई काम? क्या है एक्टर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम उनकी डिफरेंट मूवीज और उनके थ्रू निभाए गए कई कैरेक्टर से जानते हैं, लेकिन कुछ एक्टर ऐसे भी होते हैं जो अपने फिल्मी करियर नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में अपने किसी एक स्पेसिफाइड और यूनिक रोल की वजह से जाने जाते हैं। अगर आप हॉलीवुड की तरफ मुड़कर देखें तो आपको कई ऐसे सितारे देखने को मिलेंगे जिनको हम सिर्फ उनके एक लेजेंडरी रोल की वजह से ही याद करते हैं, जैसे मार्वल के रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जिन्हें हम टोनी स्टार्क के नाम से जानते हैं। वहीं जॉनी डेप एज जैक स्पैरो, टॉम क्रूज एज इथन हंट, कीनू रीव्स एज जॉन विक या कोई और एक्टर जिन्होंने अपनी एक्टिंग से अपने एक कैरेक्टर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कैरेक्टर की वजह से फेमस एक्टर्स सिर्फ हमें हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हमारे बॉलीवुड में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे सिर्फ एक शब्द कहूं जानी, तो आपको कोई याद आया ना? जी हाँ, ओल्ड एरा के लेजेंडरी एक्टर राजकुमार, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को कई बड़ी फिल्में दी, लेकिन तिरंगा फिल्म का उनका ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का रोल हम कभी नहीं भूल सकते। आज भी जब इंडिपेंडेंस डे के दिन टीवी पर ये मूवी आती है तो हम खुद को इसे देखने से रोक नहीं पाते। बस ऐसे ही कई कैरेक्टर हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी वजह से हम आज भी प्राउड फील करते हैं, चाहे वो शोले के गब्बर हों या मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो। ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। और बस ऐसे ही एक एक्टर हैं अरशद वारसी, जिनके इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसे रोल्स हैं जो हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आज भी कोई सर्किट शब्द का इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले हम मुन्ना भाई के सर्किट को ही याद करते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो था तो सपोर्टिंग, लेकिन उसके बिना मुन्ना भाई फिल्म कैसी होती हम सोच भी नहीं सकते। अरशद को सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल के लिए आईफा फिल्म फेयर, जी सिने जैसे कई अवार्ड्स मिले। गोलमाल धमाल फ्रेंचाइजी में कॉमिक रोल से लेकर असुर में इतने डार्क और सीरियस रोल तक करने वाले अरशद की लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें 3 साल तक कोई काम नहीं मिला। जी हाँ, एक इंटरव्यू में अरशद ने रिवील किया कि उनके रिसेंट करियर में एक वक्त ऐसा था कि उनके पास 3 साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक्टिंग छोड़ने की जगह दोबारा कमबैक करने का डिसीजन लिया और उसके बाद हमें देखने को मिली उनकी ग्रेट सीरीज असुर, जो आगे चलकर उस साल की मोस्ट वॉच्ड सीरीज बनी, और साथ ही अरशद का एक बेहतरीन कमबैक भी। लेकिन बतौर एक्टर वो एक बार फिर इंडस्ट्री में काम में जुट गए हैं और उनके हाथ इस वक्त काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से मुन्ना भाई का 3rd सीक्वल भी शामिल है जो इस वक्त प्री प्रोडक्शन पीरियड में है। साथ ही वो अपनी मच अवेटेड असुर सीजन 2 की तैयारी में भी लगे हुए हैं। लेकिन जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं वो है उनकी मल्टी स्टारर गोलमाल 5, जिसे रोहित ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं। इसके पहले अरशद बाकी कास्ट के साथ सिम्बा के एक गाने में हमें स्पेशल अपीयरेंस करते नजर आए थे, जहां उन्होंने फिल्म को लेकर हिंट भी दी थी। और अब फाइनली रोहित फिल्म पर काम शुरू करने जा रहे हैं। सर्कस की रिलीज के साथ ही रोहित फिल्म की शूटिंग फ्लोर पर ले जाएंगे। तो आप भी हमें कमेंट में बताइए, आप अरशद के कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं? क्या वो असुर है या गोलमाल 5? और देखते रहिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज। धन्यवाद।